हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या होता है। जैसे एग्जांपल है अपना मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सच दैट ये होते हैं कंस्टेंट्स। जितनी भी इक्वेशन होती है वो होती है अपनी कंस्टेंट्स। यानी 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15 और 5x1 plus 2x2 less than equal to 10 and x1 x2 is greater than equal to 0। ये होते हैं नॉन लीनियर रिस्ट्रिक्शन यानी आवश्यक प्रतिबंध। ठीक है, ये एग्जांपल है। जैसे ये मान लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये कि मिनिमम होता ना, मिनिमम, तो मिनिमम को किस में चेंज करते? मैक्सिमम में। किस में चेंज करते? मैक्सिमम में चेंज करते मिनिमम को। और सब जैसे ये मैक्सिमम में इक्वेशन है अपने, तो यहाँ पर किसका चिन्ह? लेस देन इक्वल टू का। यदि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का होता ना मैक्सिमम में चेंज करने के लिए, तो इस इक्वेशन को क्या करना है? लेस देन इक्वल टू बनाने के लिए क्या करना पड़ता? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ताकि किस में हो जाए? लेस देन इक्वल टू में। क्या यदि ये इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू में होती और हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है किसमें? मैक्सिमम में है, मिनिमम में सॉरी, तो उसको मैक्सिमम में चेंज करने के लिए क्या करना होता? हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना होता। जैसे देखिए प्रूफ इसका, प्रूफ देखिए मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 सच दैट, ये जो इक्वेशन होती है ना इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंध और इंग्लिश में बोलते हैं कंस्टेंट्स। यानी 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू है मैक्सिमम में इक्वेशन अपनी, यानी कुछ नहीं करना है हमको। क्या करना है? यानी लेस देन इक्वल टू को अब क्या करना है? इक्वल टू में चेंज करना है। तो इक्वल टू में चेंज करने के लिए हमको सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करने होंगे। क्या करने होंगे? सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करने होंगे। कैसे? जितनी दो इक्वेशन है तो कितने वेरिएबल ऐड करेंगे? दो ही वेरिएबल ऐड करेंगे। कौन से? सिलेक्ट वेरिएबल दो ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? दो इक्वेशन है इस तरह ऐड करेंगे ताकि उनसे क्या बन जाए? हमारी आइडेंटिटी बन जाए। क्या बन जाए? आइडेंटिटी। जैसे देखिए x3 प्लस 0x4 इज इक्वल टू 15। सेकेंड इक्वेशन है 5x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10 एंड x1 x2 x3 और x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या किया? कैसे सिलेक्ट वेरिएबल ऐड किए? जैसे देखो x3 प्लस 0x4 यानी 1 0 0 1 क्या बन रही है? आइडेंटिटी बन रही है। इस तरह से सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे ताकि उनकी क्या बन जाए? आइडेंटिटी बन जाए और इक्वेशन किस में आ जाए? इक्वल टू में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो प्रतिबंध है इनको किस में लिखेंगे? कंस्टेंट्स को किस में लिखेंगे? एक मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं। जैसे यानी यहाँ पर दो वेरिएबल ऐड किए हैं तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दो वेरिएबल ऐड करेंगे। क्या होगा? 0x3 और प्लस 0x4। ठीक है, अब देखो जैसे a इज इक्वल टू मैट्रिक्स रूप में पुट करते हैं इसको। क्या? 3 5 1 0 5 2 0 1। ये क्या बन गई है? एक आइडेंटिटी बन गई। कैसे बन गई है? देखो 1 0 0 1 क्या बन गई है? आइडेंटिटी बन गई। सिंपलेक्स मेथड में कंस्टेंट्स को हमको क्या ऐसे स्टेट वेरिएबल ऐड करने ताकि उनकी क्या बन जाए?
आइडेंटिटी बन जाए। जैसे इसको मान लेते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4। तो अल्फा 3 और अल्फा 4 क्या हुआ, ये क्या हुआ आइडेंटिटी। जैसे i इक्वल टू क्या होगा अपना अल्फा 3 और अल्फा 4। और कैपिटल बेसिस भी क्या होगा, कैपिटल B इक्वल टू अल्फा 3 अल्फा 4 और स्मॉल b की वैल्यू, स्मॉल b की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 15 और 10, 15 और 10, 15 और 10 मैट्रिक्स लिख दिया। आइडेंटिटी बेसिस आ गया अपना, स्मॉल b की वैल्यू आएगी। अब c की वैल्यू यानी कैपिटल C की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल C इक्वल टू जो अपने को जो दे रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या होती है, कैपिटल C की वैल्यू यानी 5 3 0 और 0, ये क्या होती है कैपिटल C की वैल्यू। ये सारा काम हुआ अपना। अब बनाते हैं सिंपलेक्स टेबल। सिंपलेक्स टेबल, सिंपलेक्स टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे ऊपर वैल्यू होती है Cj की, Cj के नीचे होता है स्मॉल b, यहां पर होता है Cb, कैपिटल B और Xb। Cj की वैल्यू, C की वैल्यू क्या है अपने पास 5 3 और 0 0, 5 3 0 और 0। ठीक है, b की वैल्यू, कैपिटल B की वैल्यू अल्फा 3 और अल्फा 4, अल्फा 3 अल्फा 4 और b की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग xb की वैल्यू x3 x4 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग cb की वैल्यू किसमें देखेंगे, जो cj की वैल्यू है यानी क्या हुई 0 और 0 0 0। अब देखो जो b की वैल्यू क्या होगी, b की स्मॉल b की यानी 15 और 10, 15 और 10। b की वैल्यू क्या होगी स्मॉल b की, जो इक्वेशन में दी हो वो क्या होती है स्मॉल b की वैल्यू। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है अपने पास, ये एज इट इज लिखने का। क्या 3 5 1 0 5 2 0 1, यानी ये क्या होगा y1 y2 y3 और y4, y1 y2 y3 y4। अब क्या निकालेंगे zj माइनस cj। क्या निकालेंगे zj माइनस cj। zj माइनस cj कैसे निकालेंगे भाई, देखिए यानी
जो ये y1 y2 y3 y4 की वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई किससे करेंगे सीधी से। और क्या करेंगे देखो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया क्या है 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया है क्या है 0, इन दोनों को जोड़ के माइनस किसमें से करना है cj में से। तो क्या होगा zj माइनस cj, यानी 5 को 0 से मल्टीप्लाई 3 को 0 से मल्टीप्लाई और माइनस किसमें से करना है cj में से। यानी क्या क्या आएगा, यानी 5 को 0 से किया 0, 3 को 0 से किया 0, दोनों को ऐड किया और माइनस किसमें से किया cj में से, यानी क्या आएगा -5। फिर सेकंड 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया क्या है 0, 5 को 0 से किया क्या है 0 और माइनस किसमें से किया cj में से, यानी -3। फिर 0 को किससे किया 0 से, 1 को किससे किया 0 से और माइनस किया इसमें से क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 0। ये क्या होता है अपना zj माइनस cj। अब इतना काम करने के बाद अब हम देखेंगे कि भाई एंट्रिंग वेक्टर और डिपार्चरिंग वेक्टर, यानी एंट्रिंग वेक्टर और डिपार्चरिंग वेक्टर कैसे देखें। जो माइनस की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, माइनस की जो क्या होगी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी एंट्रिंग वेक्टर, यानी माइनस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है -5 है, यानी -5 क्या होगा आपका एंट्रिंग वेक्टर होगा। इसके कोरेस्पोंडिंग क्या देखेंगे डिपार्चरिंग वेक्टर, कोरेस्पोंडिंग डिपार्चरिंग वेक्टर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, यानी जो y1 की यानी जो एंट्रिंग वेक्टर अपना y1 है इसको किससे डिवाइड देंगे b से, किससे डिवाइड देंगे b से, यानी 15 को किससे डिवाइड किया 3 से कितना आया 5, और 10 को किससे डिवाइड किया 5 से, यानी कितना आया 2। ये क्या निकालते हैं मिनिमम रेशो निकालते हैं अपन, मिनिमम रेशो क्या निकालेंगे, यानी कि एंट्रिंग वेक्टर देखने के लिए क्या निकालेंगे मिनिमम रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये b का डिवाइड किसमें देंगे y1 में, यानी y1 क्या है अपना एंट्रिंग वेक्टर है, यानी 15 का डिवाइड किया 3 से कितना आया 5, 10 का डिवाइड किया 5 से कितना आया 2, यानी सबसे और मिनिमम रेशो की जो सबसे स्मॉल वैल्यू होगी वो क्या होगी की एलिमेंट, सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है 2 है, यानी 5 और 2 में से सबसे स्मॉल कौन सी है 2, यानी 5 क्या होगा आपका की एलिमेंट होगा, क्या होगा की एलिमेंट। और की एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग कौन सा वेक्टर, यानी अल्फा 4 वेक्टर है, यानी की एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग कौन सा वेक्टर अल्फा 4, तो वो क्या होगा आपका डिपार्चरिंग वेक्टर होगा, क्या होगा डिपार्चरिंग वेक्टर होगा। एक बार फिर देखिए जो मिनिमम की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस की वो क्या हो गया आपका एंट्रिंग वेक्टर, एंट्रिंग वेक्टर हो गया तो इसके कोरेस्पोंडिंग क्या निकालेंगे मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे b का डिवाइड देंगे जो एंट्रिंग वेक्टर है वो अपना उसका यानी y1 है तो b का डिवाइड देंगे 15 का 3 से डिवाइड किया कितना आया 5, 10 का 5 से दिया तो कितना आया 2 और इन दोनों में से जो सबसे स्मॉल वैल्यू होगी कौन सी है 2, तो 2 के कोरेस्पोंडिंग 5 क्या हुआ 5 2 की एलिमेंट हुआ क्योंकि अपना एंट्रिंग वेक्टर क्या है y1 है, इसके कोरेस्पोंडिंग 5 क्या हुआ की एलिमेंट हुआ। और की एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग क्या देखेंगे डिपार्चरिंग वेक्टर, डिपार्चरिंग वेक्टर कौन सा है अल्फा 4, तो वो क्या हुआ अपना डिपार्चरिंग वेक्टर। एंट्रिंग वेक्टर कौन सा हुआ अल्फा 1 और डिपार्चरिंग वेक्टर कौन सा हुआ अल्फा 4। अब नेक्स्ट सारणी बनाएंगे, नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। इसी तरह टेबल नंबर सेकंड देखना, टेबल नंबर सेकंड में वही चीज सबसे पहले क्या ऊपर सीजे, सीजे के नीचे क्या आएगा बी, फिर यहां पर क्या आएगा सीबी, कैपिटल बी और एक्सबी। सीजे की वैल्यू क्या है अपने पास, सीजे की वैल्यू 5 3 0 और 0। बी की वैल्यू कौन सी आएगी, एक तो है अल्फा 3 और एक आएगा अपना
अल्फा बाहर कौन सा निकला है, अल्फा 4 और एंट्री यानी डिपार्चर कौन सा हुआ है, अल्फा 4 और एंट्री कौन सा हुआ है, अल्फा 1। तो अल्फा 4 की जगह क्या आएगा, अल्फा 1। अब इन दोनों के इसके कोरेस्पोंडिंग x3 की वैल्यू क्या होगी, x3 और x1। इन दोनों की कोरेस्पोंडिंग किसकी वैल्यू रखेंगे, cb की वैल्यू किसमें रखेंगे, cj में, यानी अल्फा 3 की वैल्यू कितनी है 0 और अल्फा 1 की वैल्यू 5। b की वैल्यू निकालें। अब देखो फर्स्ट टेबल में देखो अपना की एलिमेंट क्या है, 5 है, की एलिमेंट 5 है। की एलिमेंट को पूरी रो से क्या कर दो, डिवाइड करके यहां पर लिख दो। की एलिमेंट को किससे डिवाइड करना है, जो की एलिमेंट वाली रो है पूरी रो से की एलिमेंट को क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे, यानी 5 का किससे डिवाइड किया, सॉरी 10 का किससे डिवाइड किया, 5 से क्या आया 2 आ गया। 2 आने के बाद यानी 5 का 5 से डिवाइड किया कितना आया 1, 2 का 5 से किया यानी 2/5, फिर 5 का 0 से किया क्या आया 0 और फिर 5 का कैसे 1 यानी 1/5 लिख दी। किसका, की एलिमेंट का पूरी रो से क्या किया आपने, डिवाइड किया। की एलिमेंट का पूरी रो से क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, अब की एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाली वैल्यू में से 0 बनानी होती है, यानी की एलिमेंट वाली वैल्यू क्या आएगी 1 और इसके ऊपर या जो भी नीचे वाली वैल्यू उसको क्या बनानी होती है 0। क्यों, ताकि क्या बन जाए आइडेंटिटी, क्या बन जाए आइडेंटिटी। तो इसको 0 बनाने के लिए इस वैल्यू को मान लो 0 लिख दिया, यहां पर मैंने क्या लिख दिया 0। ठीक है, 0 बनाने के लिए ये 3 है। ठीक है, 3 को क्या करो, ये जो सेकंड ये रो है अपनी, इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो। यानी ये 3 है, 3 को इस पूरी रो से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले और माइनस किसमें से करना है, इसमें से माइनस करना है। ठीक है, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख दो सबसे पहले तो, यानी 15 3 5 1 और 0। ठीक है, ये एज इट इज लिख दी ये रो। अब क्या करना है, 3 को इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करो, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 6, 3 को 1 से किया कितना आया 3, 3 को 2/5 से किया कितना आया 6/5, 3 को 0 से किया कितना आया 0 और 3 को 1/5 से किया कितना आया 3/5। माइनस करना है, माइनस कर दो, यानी कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 0, ये यानी 5 - 6/5 कितना आएगा 10 - 6 यानी 4/5, ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा -3/5। ये सारी वैल्यू एलिमेंट लिख दो यहां पर, कितना 9 0 लिख दिया, क्या आएगा 4/5 कितना 1 - 3/5। वो ये क्या होगी y1 y2 y3 और y4। वही सेम क्या निकालेंगे, ZJ - CJ। ZJ - CJ कैसे निकालेंगे बताइए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, 0 किससे करना है 0 से, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद किसमें से CJ में से क्या करना है माइनस करना है। यानी 1 को 5 से किया कितना है 5, 0 को 0 से किया कितना आया 0, यानी 5 - 5 कितना होगा 0।
2/5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 2 और 4/5 को 0 से किया कितना आया 0 और 2 - 3 कितना होगा -1 0 को 5 से किया कितना है 0 1 को 0 से किया 0 और -0 1/5 को किया कितना आया 5 से मल्टीप्लाई 1 और 1 को 0 से किया यानी 1 ये क्या है आपका ZJ - CJ सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 है तो ये क्या होगा अपना एंट्रिंग वेक्टर ये एंट्रिंग वेक्टर हो गया इसके कोरिस्पोंडिंग हम देखेंगे डिपार्चरिंग वेक्टर देखने के लिए हम क्या निकालेंगे मिनिमम रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे जो अपना एंट्रिंग वेक्टर है इसको क्या करेंगे b से डिवाइड देंगे तो b से डिवाइड कैसे देंगे यानी 2 अपॉन में 2 into में 5 यानी 10/5 कितना आया 2 10/2 कितना आया 5 यानी ये वैल्यू कितनी आई 5 और ये कितनी आई 9 into में 5/4 यानी 9 तो मिनिमम रेशियो में सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है यानी ये वाली है तो ये क्या होगा आपका इसके कोरिलेशन ये क्या होगा आपका की एलिमेंट क्या होगा की एलिमेंट इसके कोरिलेशन कौन सा वेक्टर बाहर निकलेगा यानी अल्फा 1 बाहर निकलेगा तो ये क्या आएगा आपका डिपार्चरिंग वेक्टर क्या होगा आपका डिपार्चरिंग वेक्टर एंट्रिंग वेक्टर ये एंट्रिंग वेक्टर होने के बाद फिर क्या देखें की एलिमेंट यानी इसको इससे डिवाइड किया और 2 को इससे डिवाइड किया कितना आया 5 और ये कितना है यानी मिनिमम रेशियो ये तो ये आने के बाद यानी 11 समथिंग आया तो यानी मिनिमम तो ये क्या हुआ आपका की एलिमेंट और की एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग कौन सा वेक्टर बाहर निकला है अल्फा 1 तो ये क्या हो गया आपका डिपार्चरिंग वेक्टर इसी तरह नेक्स्ट टेबल बनाएंगे ये प्रोसेस कब तक करनी है जब तक ZJ - CJ की वैल्यू क्या लिया है पॉजिटिव लिया है क्या लिया है पॉजिटिव लिया है सेम वही फिर सबसे पहले टेबल बनानी है ऊपर वैल्यू किसकी आएगी CJ की इसके नीचे B की फिर CB B XB CJ की वैल्यू क्या है यानी 5 3 0 और 0 B यानी y1 y2 y3 और y4 B क्या होगा एक तो अल्फा 3 अपना और एक क्या होगा अल्फा 2 यानी एंट्रिंग वेक्टर कौन सा है अल्फा 2 इसके कोरिस्पोंडिंग CP की वैल्यू क्या होगी CP की वैल्यू यानी 0 और 3 और इसके कोरिस्पोंडिंग x3 और x2 यानी अब देखो जो एक ये एलिमेंट है इसको पूरी रो से डिवाइड कर दो आप क्या करना है पूरी रो से डिवाइड देना है ठीक है डिवाइड करें 2 को 2/5 से डिवाइड किया कितना आया 5 ठीक है 1 को 2/5 से डिवाइड किया कितना आया 5/2 2 यानी 1 फिर 0 को 2/5 से डिवाइड किया कितना आया 0 फिर 2/5 को 1/5 से डिवाइड किया कितना आया 1/2 1/2
ठीक है, अब हो गया, इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या बनानी होती है, क्या, 0, यानी इस वैल्यू को क्या बनाना है, 0। तो इसकी जगह क्या है, 4/5 है, 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करके माइनस किसमें से करेंगे, इसमें से। तो वो क्या है, चलिए आपने टेबल आ जाएगी। और कब तक करनी है ये प्रोसेस, जब तक कि क्या नहीं आ जाए, zj माइनस cj की वैल्यू क्या नहीं आ जाए, पॉजिटिव नहीं आ जाए, क्या नहीं आ जाए, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे देखो 0 बनानी है, इसको पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करके तो यहां पर लिखनी है, zj माइनस cj करना है। जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाए, क्या नहीं आ जाए, पॉजिटिव zj माइनस cj की वैल्यू, तब तक ये सिंपलेक्स टेबल बनाते रहेंगे। फिर क्या निकालेंगे, जैसे मान लो अपनी ये पॉजिटिव आ जाए, तो जो भी b का मान होगा वो क्या होगा, इसका रिजल्ट आंसर होगा। जैसे b का मान मान लो आपको 3 है, तो यानी x3 का मान क्या हो गया, x3 3 और f2 क्या हो जाएगा, 5। ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किसमें, मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, मैक्सिमम z की वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बिगर मेथड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।